पहले टाइटल के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपने अपने रजिस्टर भरने के लिए तैयारी कर ली है। तो चलिए साहब लोड कीजिएगा पहला टाइटल। अगर दिख रहा हो ये एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, तो मैं वापस याद दिला दूं, जिसके ऊपर लोअर सबस्क्रिप्ट आर होगा वो हमेशा पीछे जाएगा, और जिसके ऊपर एन माइनस आर होगा वो फर्स्ट नंबर का आदमी होगा। कहने का मतलब एक्स कहां बैठेगा, वाई जाएगा, क्योंकि वाई लोअर सबस्क्रिप्ट का आदमी है, वो जाके बैठेगा सेकंड नंबर पे, और एक्स आके बैठेगा फर्स्ट नंबर पे। तो हमेशा याद रखना लोअर सबस्क्रिप्ट के ऊपर नजर रखी जाती है। ठीक है, जैसे सेकंड आया, अब लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, आर। क्या वाई की पावर आर है, इसका मतलब सेकंड नंबर का आदमी है। कौन से नंबर का आदमी है, सेकंड नंबर का। लेकिन सिर्फ फर्स्ट नंबर पे कौन बैठेगा, फर्स्ट नंबर पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है जरूर वन लिखा होगा, क्योंकि वन से मल्टीप्लीकेशन में भाई 2 इंटू 1 को 2 लिखो, या 450 मल्टीप्लाइड बाई 1 को 450 लिखो, क्योंकि 1 का मतलब होना नहीं होना एक ही बात है, जरूर सेकंड फर्स्ट नंबर पे कौन है, 1। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप इसे खोलेंगे लोअर सब्सक्रिप्ट वाला कौन है, वाई, वो कहां बैठेगा, सेकंड नंबर पे। तो भैया वाई जाके बैठेगा सेकंड नंबर पे और 1 जाके बैठेगा फर्स्ट नंबर पे, राइट है। लोअर सब्सक्रिप्ट वाला सेकंड नंबर बैठेगा, अपने दिमाग में भर लीजिए एक बात। अगला, अगर सिर्फ एनसीआर दे दे तो इसका मतलब जरूर सर अब की बार तो दोनों ही नंबर नहीं दिए, पिछली बार चलो सर एक्स हटा लिया था, तो इसका मतलब दोनों 1 1 बन गए, एग्जैक्टली 1 बन गए। ठीक है, लोअर सब्सक्रिप्ट वाला कहां बैठता है, सेकंड नंबर पे। अपर सब्सक्रिप्ट डिफरेंस ऑफ एन और आर वाला कहां बैठता है, फर्स्ट नंबर पे। तो इसका मतलब 1 और 1 उठेंगे और फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जाके बैठ जाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज अगला, अगर ये दे दे तो सर अब की बार लोअर सब्सक्रिप्ट आर है और सर -1 की पावर आ रहा है, तो आपके हिसाब से -1 पीछे बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा सेकंड नंबर पे। तो साहब जाइए -1 भैया उठ करके पीछे बैठ जाइए, और आगे वाले पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कुछ नहीं गिवन था तो 1 बैठेगा। सही है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 0। एग्जैक्टली, क्यों नहीं होगा 0, और इसका मतलब 2 की पावर n, हाँ 2 की पावर है। अगला, अगर सिर्फ n-1 सी r-1 लिखा हो तो अब अंडरस्टूड है कि पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 और 1 लिखा है। सही है, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस लगा देते हैं, और ये वाला जो है इसकी पावर अगर r मानते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अब की बार ऊपर कितना दे रखा है, n-1, तो आंसर विल बी 2 टू द पावर n-1, राइट। ऐसा, अब यहां पे एक और गड़बड़ रहेगी, वो भी सुनो आप जरा। अगर आपने r की जगह 0 रखा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लीजिए आपने बिल्कुल मेरी बात सुनी, एक बार हटा करके दिखाता हूं फिर देखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपने अपने r की जगह 0 रखा, तो r की जगह 0 रखते ही n-1 c-1 आएगा, जो कि काम नहीं कर रहा। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि अगर यहां पर 1 लिखा जाएगा तो इट वुड बी फार बेटर, या अपने 1 होना चाहिए इस जगह पर। तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और फिर n-1 c-1 होगा, और यहाँ पे 1 टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज n-r, और 1 टू द पावर लोअर सब्सक्रिप्ट r-1। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 1 टू द पावर n-1, बोले तो 2 टू द पावर n-1, है ना। ये जबरदस्त चीज, एक और चीज देखने को मिली, अच्छा लोअर सब्सक्रिप्ट से पहले r की वैल्यू भी रख के चेक करते हैं। हाँ देखो ना, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये वेरी वेल अंडरस्टूड है क्या, कि जिस दिन भी आपने इसे खोला तो पहला टर्म खुलेगा n+2 c0 + 2, फिर अगला टर्म खुलेगा n+2 c n+2 c 1+2, फिर अगला टर्म खुलेगा n+2 c 2+2, अगला टर्म खुलेगा n+2 c 3+2 एंड सो ऑन। ये तो खुलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो किसी भी एनसीआर की शुरुआत हमेशा 0 से होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि ये 0 + 2 तो बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 5। माने सब आ रहे हैं, लेकिन कौन कौन नहीं आ रहा, एक तो 1 नहीं आ रहा और एक 0 नहीं आ रहा लोअर सब्सक्रिप्ट में। अगर वो भी आता तो ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाता, तब ये बनता 2 की पावर n+2। और जो नहीं आ रहे उन्हें पीछे से हटा दो, और कौन कौन से जने नहीं आ रहे, एक तो n+2 0 नहीं है तो उससे सबसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एक n+2 c 1 नहीं है उसे भी हटा लेते हैं। तो फाइनली इन्हें सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, राइट है। ये भी लिख लीजिए, अगले को बर्बाद करते हैं। किसी ने ऐसा दे दिया सर वो सर इसका लोअर सब्सक्रिप्ट r-1 है और इसकी पावर सर r+1 है, गड़बड़ हो गया सर। अगर ये r-1 होता तो ये सेकंड नंबर का आदमी होता। बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग ने एकदम सच बात बोली है और एकदम सही बात पकड़ी है। इसे ऐसे देखते हैं, सिग्मा
n माइनस वन सी आर माइनस वन, माइनस वन टू द पावर आर माइनस वन अलग कर लेते हो, माइनस वन की पावर टू अलग कर देते हैं। क्या? हाँ देखो ना, आप नीचे का बेस सेम होता तो ऊपर की डिग्रियां ऐड होती हैं, इसका मतलब ऐड होकर के आर प्लस वन दे देगी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना? हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, लेकिन सर माइनस वन का स्क्वायर तो सर वन होता है ना? हाँ तो माइनस वन का स्क्वायर अगर वन होता है तो थोड़ी देर बाद में ये हट जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखो जरा, लोअर सबस्क्रिप्ट कौन है? आर माइनस वन, इसकी पावर कितनी? आर माइनस वन, तो ये कहां बैठेगा? सेकंड नंबर पे, याद है ना, प्लस के बाद, तो यहां पे कितना बैठेगा? माइनस वन, और यहां कौन बैठेगा? वन, क्योंकि कुछ भी नहीं है, और पावर में कितना आएगा? एन माइनस वन, फाइनली आंसर विल बी जीरो। अच्छा, अगर r प्लस वन लिखा हो तो हम उसका आर स्क्वायर अलग कर सकते हैं। हाँ, हम कैसे भी करके लोअर सबस्क्रिप्ट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन में ऐसे ही चलते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा और टिपिकल लगे जगह लेके चलता हूं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया, अपने आप में ये 8 चीजें करना ही काफी है। इतना बेसिक अगर आपको आ गया, समझ में आ रहा है, आपकी कॉपी में नोट डाउन है, मैं आपको बताता हूं, वन ऑफ द वंडरफुल नोट्स है, वन ऑफ द वंडरफुल नोट्स। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में काफी है चीजों को समझाने के लिए। आर की पावर जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एन तक, एनसीआर माइनस वन टू द पावर आर, सुंदर लग रहा है। लोअर सबस्क्रिप्ट मैच कर रहा है। 5 की पावर यहां कितना दिख रहा है? 100 माइनस टू आर, 5 की पावर 100 अलग कर रहा हूं, 5 की पावर माइनस टू आर अलग कर रहा हूं, 3 की पावर 3 आर बड़ा रहने देते हैं, सही है? ऐसा 5 की पावर 100 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जा सकता है, तो 5 की पावर 100 को अपन ने कर दिया बाहर, सिग्मा खोल करके वापस स्टार्ट हुए, आर इक्वल टू जीरो से लेकर के एन तक, ठीक है? एनसीआर लिखा, माइनस वन की पावर आर लिखा, इनटू में ये अगर आपको बोलूं, ये 5 की पावर माइनस टू की पावर आर है, और ये 3 टू द पावर 3 आर आपको दिख रहा है। हो सकता है किसी समझदार बच्चे को 3 टू द पावर 3 की पावर आर दिख रहा हो। अगर आप देख रहे हैं, इसकी डिग्री भी आर बना दी, इसकी डिग्री भी मैंने आर बना दी, और इसकी डिग्री ऑलरेडी आर चल रही है, ये वही आर हैं तीनों जो लोअर सबस्क्रिप्ट है। तो इन तीनों को क्यों ना एक जगह बैठाया जाए? कैसे सर? माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 की पावर आर बना देते। फिर सर, फिर उसके बाद क्या करना चाहेंगे? मैंने कहा देखो, उसके बाद तो ये करना चाहेंगे कि हम लिखेंगे 5 की पावर 100 अलग, सिग्मा अलग, एनसीआर अलग, है ना? अच्छा सॉरी, माइनस वन की पावर आर में काम में ले चुका हूं, मैंने अंदर ले लिया है, ठीक है? और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं माइनस में 3 का क्यूब अपॉन 5 का स्क्वायर की पावर आर। उम्मीद है सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स वाले जानकार लोग भी समझ रहे हैं, ओके। और मैंने कहा लोअर सबस्क्रिप्ट अगर आ रहे हैं और ये भी अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहां बैठेगा? सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कुछ नहीं दे रखा, तो कौन बैठेगा? वन। तो इसका मतलब यहां से क्या दिखेगा मुझे? 5 की पावर 100 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, सिंपल ब्रैकेट, फिर 1, फिर प्लस माइनस 27 डिवाइड बाई 25 की पावर आर, और मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक्स की जगह पे चला गया 1, वाई की जगह चला गया माइनस का 27 बटा 25 की पावर कितना? n, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n की वैल्यू n ही रहेगी, सही है? ये n है। यहां तक की बात मेरा दादा कह, अब थोड़ा आपके नोट्स सजने लग गए, ठीक है? शुरुआत के 5-10 मिनट जा चुके हैं, बढ़िया से नोट्स बन चुके हैं, हम लोग 8 डिफरेंट चीजों को सीख रहे हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन हैं एक तरह से। अगले पे बात करते हैं। 9th नंबर की चीज को देखिएगा प्लीज। देखिए साहब, एनसीआर अगर आप जानते हैं तो एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग प्यार से दांत उखाड़ो स्कीम बोलते हैं। अगर मैंने वो अप्लाई करी तो ये एनसीआर का एन और आर इधर चला जाएगा, ठीक है? और एन के पीछे से नए दांत n-1 और आर के पीछे के, मतलब आर के जस्ट बाद वाले नए दांत r-1 बाहर आ जाएंगे, राइट है ना? और वो कहां लग जाएंगे? वो यहां लग जाएंगे। हाँ सर ये तो आता है, एनसीआर को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। आप रेडी है ना इसको समझने के लिए? अच्छा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एनसीआर इज इक्वल टू में n/r n-1 cr-1 लिख सकता हूं ना भाई? यहां तक की बात तो कर ही सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एनसीआर को नीचे थोड़ा ऊंचा करते हैं, एन को उसके नीचे ले आते हैं। देखा आपने देखा, या आपकी नजर से बच गया? एक बार दोबारा देखिएगा, एनसीआर को ऊंचा करा, एन को उसके नीचे लाया, n-1 cr-1 ऊपर न्यूमरेटर में ले गया। कोई मैथ्स में कोई गड़बड़ नहीं करी, जमा के लिखा है बस, सिर्फ धीरे धीरे, सही है? अब जिन बच्चों को ये दिख गया उनको आगे चलते हैं लेकर के, ठीक है? आगे चलिए, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? अब बड़े ध्यान से देखना, फाइनली आपने मुझसे बुलवा लिया है कि n-1 cr-1 अपॉन r
इज इक्वल टू NCR अपॉन N होता है। ये अपनी कॉपी में फाइनली डालिए, आगे 5 स्टार दीजिए इसे, बहुत काम की चीज है। तो ये अपने आप में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल करके डाल दीजिए। डाल दिया। अब जरा इसका मीनिंग समझिए। यहां अगर R-1 है तो आपने उससे एक ज्यादा नीचे देखा है, ठीक है, ओके, है ना। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये यहां से यहां तक कैसे है, दांत उखाड़ो स्कीम से। जब हम इनकी पोजीशन बदलेंगे तो अब हम सीख रहे हैं दांत जोड़ो स्कीम। दांत जोड़ो स्कीम, बड़े ध्यान से सुनना। इस प्रॉपर्टी को मजाक में से अपन ने सिर्फ याददाश्ती के लिए, एक मेमोरी के अंदर रखने के लिए इसको एक मेमो नेम दिया है, क्या कि इसका नाम है दांत जोड़ो स्कीम। ये क्यों दांत जोड़ो बोला गया, क्यों, मैंने जब भी मैं R-1 के नीचे एक बढ़ा हुआ R देखूंगा तब मैं क्या करूंगा, इसके दांत जोड़ूंगा। तो N-1 से जस्ट पहले वाला दांत कौन सा था, N, उसमें चला जाऊंगा, और R-1 के जस्ट पहले वाला दांत कौन सा था, R, उस पर चला जाऊंगा, और नीचे R की जगह N कर दूंगा। और ऐसा मैं याद रखूंगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। यहां तक की बात मेरा दांत ख्याल है थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगी। जैसे कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि कल को किसी ने NCR दे दिया और यहां नीचे क्या दिख रहा है आपको, R। अगर यहां R है तो किसी ने भी अगर नीचे R+1 एक बढ़ा हुआ दे दे, बढ़ा के दे दे बस R की जगह, आपको तुरंत क्या करना है, ऊपर और नीचे एक एक नंबर बढ़ा दो, जोड़ दो। जोड़ते ही और फिर नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट है, जो अपर सबस्क्रिप्ट है, उसे कॉपी कर दो N+1। ठीक वैसे ही जैसे यहां NCR था, यहां N था, तो यहां N कर दिया गया। उम्मीद है आप चीजों को सिमिलैरिटी में देख पा रहे हैं। अच्छा, अगर कल को यहां N+1 C R+1 होता, अपॉन में नीचे R+2 होता, इससे एक बढ़ करके, तो आप ऊपर एक नंबर जोड़ देते N+2 C R+2 अपॉन में R प्लस, नीचे कितना आता था N+2, क्योंकि जो अपर स्क्रिप्ट है उसे कॉपी करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये यहां तक की चीज आपको थोड़ा थोड़ा नई लग रही है, लेकिन सीखनी है, ठीक है। एक बार जरा इसको मिला लेते हैं, देखें आप में से कितने लोगों को क्लियर हो गया कि भाई हमने अभी ये देखा, इसके बिहाफ पे ये वाले का आंसर बोलिए। क्या आपको लोअर सबस्क्रिप्ट एक बढ़ती हुई दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर, R की जगह R+1 दिख रही है, तो ऊपर भी N+1 C R+1 एक एक दांत जोड़िए और नीचे अपर सबस्क्रिप्ट को कॉपी कर दीजिए, दैट्स इट, क्लियर। अगला वाला देखिए, क्या आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अपर सबस्क्रिप्ट में एक जोड़िए, नीचे वाली सबस्क्रिप्ट में भी एक जोड़िए और अपर सबस्क्रिप्ट कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब जरा इसके व्यवहारिक यूज देखते हैं, प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। जैसे किसी ने 17CR लिख दिया, आपको दिमाग ये लगाना, बस R से एक बढ़ता हुआ दिखा R+1, तो आप ऊपर एक जोड़िएगा 17+1 C R+1 अपॉन में नीचे 17+1, बोले तो आंसर कितना 18 C R+1 डिवाइड बाई 18, सही है। मेरा तो तक अब आप में से कुछ लोग धीरे धीरे सहज हो रहे हैं, सहज, एक सबस्क्रिप्ट बढ़ता हुआ देखने के कारण। क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, क्वेश्चन में गिनेंगे पने ने, हाँ अब 17CR है, अब सर दो आगे फिर, हाँ तो देखो अगर नीचे दो सबस्क्रिप्ट लगातार बढ़ते हुए आ जाएं, दिख रहे हैं आपको, लगातार कॉन्जिक्यूटिवली दो बढ़ते हैं, तो ऊपर भी दो जोड़िएगा 17+2 R+2 और नीचे की तरफ, ठीक है ना, दोनों के नाम के दांत जुड़ेंगे, तो R+1 के नाम का कितना जुड़ेगा 18 और नीचे वाले के नाम का कितना जुड़ेगा 19, ठीक है। फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 19C R+2 और नीचे 18 × 19। कहने का मतलब हमने दो बार ऑपरेशन लगाया, एक बार इस पर जो आंसर आया, फिर उस पर दोबारा ऑपरेशन लगाया, तो ये दो बार आंसर बना, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे को लगता है इसे मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं। अच्छा, जिनको यहां तक पकड़ में आ गया वो इन पे बात करें। देखिए लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव दांत दिख गए, एक के बाद एक 3, पहले इससे यहां पहुंचे, फिर एक और बढ़ा, फिर एक और बढ़ा, तो हम भी सीधे 3 बढ़ाते हैं ऊपर, नीचे 3 बढ़ाते हैं और तीनों के कॉन्जिक्यूटिव नंबर बढ़ाते हैं। तो देखो n से चले, पहले वाले पे N+1 आएगा, दूसरे वाले पे N+2 आएगा, तीसरे वाले पर N+3 आएगा, एक एक करके नंबर बढ़ाया। अगर आप यहां तक ले आए तो आपको मैं बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, काम आएगा, धड़ाधड़ गाजर मूली की तरह काटेगा क्वेश्चंस को, ठीक है।